नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीक्रेट ऑफ विज़डम पे। मैं आपकी दोस्त पल्लवी। तो हम सभी को पता है ओशो जी की किताब है, मैं मृत्यु सिखाता हूँ, इस पे ये पूरी सारी सीरीज़ है ना? तो अभी तक के हमने 11 लेसन देखे हैं, तो अगर आपने नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा दोस्तों वो वीडियो, ठीक है? तो आज हम 12वां लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये लेसन ना बहुत बढ़िया मतलब बहुत अच्छा है ये लेसन। जब मैंने पढ़ा ना मुझे भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो ओशो जी ने हमें ये सारी चीज़ें इस लेसन में बताने की कोशिश की है। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा दोस्तों, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो को। तो देखो दोस्तों, आज हम एक मतलब आज का जो लेसन है वो क्या है ना, उस लेसन का जो नाम है वो है नाटकीय जीवन के प्रति साक्षी चेतना का जागरण। अब देखो, जो सामने का जो उनका एक सेंटेंस है नाटकीय जीवन, मतलब हमारा जो जीवन है ना, नाटकीय जीवन, उसके प्रति साक्षी चेतना का जागरण। मतलब नाम ही देखो कितना कितना मतलब बहुत प्यारा नाम है। ऐसे तो ओशो जी की हर एक बुक बहुत अच्छी है, ठीक है? कितना भी पढ़ो तो कम ही है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इस पे बात कर रहे हैं, ठीक है? तो देखो दोस्तों, ओशो क्या कहते हैं ना, हमारा जीवन अक्सर नाटक की तरह चलता है। अभिनय, दिखावा, परवाह और भय, है ना? और देखो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि हम मूवी देखते हैं ना, मूवी में ना हर हीरो का हीरोइन का एक रोल रहता है, हाँ? और वो रोल उनको लास्ट तक निभाना पड़ता है। डायरेक्टर देता है वो रोल। अब जब मूवी के फर्स्ट में हीरोइन को हीरोइन का रोल मिला है तो लास्ट तक उसको हीरोइन का ही रोल निभाना पड़ता है। लेकिन हमारी मूवी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। डिफ़िकल्ट काहे की, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप समझो इसको, हमको ना हर 5-5 मिनट में, मतलब 5 भी मिनट में मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया आप सभी को, हर सेकंड में हमको रोल चेंज करना पड़ता है ना? अभी हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी किसी की मम्मी के साथ में बात करने के वक़्त मम्मी पापा के साथ में उनकी बेटी बनती हूँ, भाई के साथ में बात करने के वक़्त उसकी सिस्टर बनती हूँ, है ना? दोस्त के साथ बात करने के वक़्त उसकी फ्रेंड बनती हूँ, है ना? कितने अलग-अलग न जाने हमको 5-5 हर एक सेकंड में हमको हमारा रोल चेंज करना पड़ता है। हाँ, तो फिर आप सोचो कि अगर हम ये रोल हर सेकंड में चेंज कर रहे हैं हमारे लाइफ़ का, तो हमको कितनी अवेयरनेस में लाइफ़ जीनी पड़ेगी, है ना? आप समझो, नहीं तो फिर क्या है ना, हमारे कर्म तो वैसे ही फिर बढ़ेंगे, है ना? अगर किसी के साथ में अच्छी तरह से बातचीत नहीं करते हैं, या अगर मुँह पे नहीं लेकिन दिल में अगर उसके प्रति कुछ द्वेष रखते हैं, तो पता ही है फिर हमें कर्म हमारे पास में लौट के आते हैं ना। तो यही है नाटकीय जीवन। तो देखो दोस्तों, ओशो जी कहते हैं हमारा जीवन अक्सर नाटक की तरह चलता है, अभिनय, दिखावा, परवाह और भय। लेकिन जब आप साक्षी चेतना से जीवन को देखते हैं तो यह नाटकीय जीवन धीरे धीरे शांत और वास्तविकता बन जाता है। अब सोचिए, हम कितनी बार अपने जीवन को नाटक और भ्रम की तरह जीते हैं, है ना? अब हमको तो पता है कि ये सारा नाटक है, लेकिन कितनी सीरियस लेते हैं ना। कभी कभी तो बहुत ही सीरियस हो जाते हैं हम, है ना? बाप रे, अभी क्या ही हो जाएगा, है ना? समझ नहीं आता है। मतलब बात छोटी सी रहती है लेकिन टेंशन हमको दुनिया भर का रहता है, कि जैसे हम पूरी दुनिया में हम अकेली है, जिसका हम ही ने वो ठेका लेके रखा है ना? तो ऐसा हम वो भ्रम में सारा टेंशन अपने आप को मतलब थोपते हैं वो टेंशन, है ना? तो दूसरों को प्रभावित करने के लिए व्यवहार, कि भाई उसको अच्छा लगने को होना, इसलिए मैं ऐसा रहूँगा। ज़रूरत ही नहीं, मालूम है हमको, लेकिन फिर भी, है ना? भय और चिंता के कारण प्रतिक्रिया, अपने अनुभव के पीछे छुपा असली आत्मा। तो लेकिन जब हम साक्षी चेतना अपनाते हैं तो हम जीवन के हर पहलू को निर्विकार और सजग दृष्टि से देख पाते हैं, है ना? अब यहाँ पे नाटकीय जीवन और साक्षी चेतना उन्होंने हमें बताया है। ओशो जी ने क्या बता रहे हैं वो देखिए दोस्तों, नाटकीय जीवन में दिखावा, डर और भ्रम, है ना? जीवन में दिखावा, डर और भ्रम। आप समझो इस बात को अच्छे से। देखो क्या बता रहे हैं ओशो जी, हम अक्सर अपने असली अनुभव से कट जाते हैं। हम ना रियल जो है ना उसको छुपा ही रखते हैं, और जो हम नहीं है उसको प्रेजेंट करने की हर मोमेंट मतलब हर पल में रहते हैं। क्योंकि हम जो रियल है उसको पूरी तरह से छुपा के रखना और लोगों को अच्छा लगने के लिए हम हमारे एक्चुअल नेचर से दूर भागते हैं, तो ये कोई बात है क्या? हम अक्सर अपने असली अनुभव से कट जाते हैं। हम दूसरों की अपेक्षा और सामाजिक ढांचों के अनुसार व्यवहार करते हैं। साक्षी चेतना जीवन को केवल देखना, अनुभव करना, परवाह किए बिना, इसमें कोई प्रतिक्रिया, कोई डर, कोई दिखावा नहीं। यह हमें वास्तविक जीवन के अनुभव से जोड़ती है। ओशो कहते हैं जब आप साक्षी बन जाते हैं तो जीवन का हर अनुभव नाटकीय नहीं बल्कि सच्चा और मूल्यवान बन जाता है। अब आपको पता है कि नहीं, यहाँ पे मुझे सही डिसीजन लेना है। दूसरों को अच्छा लगे नहीं लगे वो मेरा काम नहीं है, वो डजंट मैटर,
मुझे पता है ये बात के लिए मुझे पॉइंट उठाना है, 10 लोग हाँ बोल रहे तो मैं भी हाँ में हाँ बोलूँ, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। अगर उस साक्षी भाव में आप जीते हो तो फिर आपका जीवन भी सच्चा मूल्यवान बन जाता है। ये हमें ओशो जी यहाँ पे बता रहे हैं। अब कहानी बताया है उन्होंने हमें एक उदाहरण के तौर पे, एक साधक हमेशा अपने जीवन में दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करता था। वह सोचता था कि लोग क्या सोचेंगे। हर निर्णय में भय और चिंता जीवन के उसके मतलब जो उसका जीवन था उसके लिए नाटक बन गया था पूरी तरह से, है ना। तो ओशो ने उसे समझाया, ओशो जी ने उसे क्या समझाया कि देखो, साक्षी चेतना का अभ्यास करो, सिर्फ देखो, अनुभव करो, प्रतिक्रिया मत दो। जब तुम जीवन को साक्षी दृष्टि से देखोगे तब नाटक पूरी तरह से खत्म होगा और वास्तविकता सामने आएंगी। साधक ने अभ्यास शुरू किया, हर दिन 10 मिनट ध्यान और सजगता, हर घटना को अनुभव को केवल देखने और महसूस करने की आदत डालना, दूसरों की अपेक्षा और समाज के दबाव से खुद को अलग रखना, है ना। तो धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि उसका जीवन कम नाटकीय, अधिक वास्तविक और सजग बन गया। तो जीवन में क्या है ना, जीवन में फिर उसने अभ्यास जो हमें ओशो जी ने बताया है। ओशो जी क्या कहते हैं दोस्तों यहाँ पे कि देखो, ओशो के अनुसार क्या है ना, नाटकीय जीवन से साक्षी चेतना की ओर जाने के लिए निम्र अभ्यास महत्वपूर्ण है। सजग ध्यान मतलब क्या, हर सुबह शांत बैठे और अपने शरीर, विचार और भावनाओं पर ध्यान दें। केवल देखो, प्रतिक्रिया मत करो, ठीक है। अनुभव की गहराई, हर घटना को केवल महसूस करें। दूसरों की अपेक्षाओं, डर और चिंता से मुक्त रहें। साक्षी दृष्टि का अभ्यास, दिन भर अपने कार्यों और अनुभव को केवल देखने की आदत डालें। प्रतिक्रिया और भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश मत करें। नाटक से वास्तविकता की ओर मतलब क्या, दिखावे में भ्रम और भय से मुक्त होकर जीवन को सरल और सच्चा बनाएं। यह अभ्यास आपको सजग जीवन और आंतरिक शांति की ओर ले जाएगा। तो साक्षी चेतना के लाभ उन्होंने हमें बताए हैं। वो बता रहे हैं कि जब आप साक्षी चेतना को अपनाते हैं तो जीवन के अनुभव वास्तविक और मूल्यवान लगने लगते हैं। भय, चिंता और दिखावा स्वतः कम होने लगता है ना। आप जीवन में पूर्ण सजगता और आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं। ओशो कहते हैं, साक्षी चेतना ही जीवन को वास्तविक बनाती है। जो इसे अपनाता है वह नाटकीय जीवन से पूर्णपणे मुक्त होकर सच्चा अनुभव प्राप्त करता है। क्योंकि हमें पता है मूवी चल रही है तो मूवी के हिसाब से ही लो, है ना। किसी को अच्छा लगने के लिए खुद को चेंज मत करो। इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो ना, अपने बैठे हुए अंतरात्मा को, जो हमारा वो परम पिता है, उसको हम पूरी तरह से ना ब्लेम कर रहे हैं कि देख तूने मुझे अच्छा नहीं बनाया, है ना। तो ये मत करो। जो हो जैसे हो वैसे रहो, वैसे ही जीवन जियो। कोई ज़रूरत नहीं किसी को किसी के लिए चेंज करने की। आप जो हो जैसे हो परफेक्ट हो। तो ओशो जी ने यहाँ पे कंक्लूजन लास्ट में बताया है, हमें निष्कर्ष बताया है, नाटकीय जीवन, भ्रम, डर और दिखावा ये मत करो। साक्षी चेतना माने क्या, जीवन को वास्तविक और सजग बनाती है। ध्यान और सजग अनुभव से नाटक कम और वास्तविकता अधिक होती है। हर घटना को केवल देखना और अनुभव करना सीखें। साक्षी चेतना अपनाने से जीवन में आंतरिक शांति और सजगता आती है ना। तो दोस्तों देखो फिर क्या करना है हमें, इस जो 12वें लेसन में हमें ओशो जी क्या बता रहे कि साक्षी बनो, जीवन को केवल देखो और अनुभव करो। नाटकीय जीवन से जरा बाहर आओ और वास्तविक सजग और शांतिपूर्ण जीवन जियो, है ना। जो अपना चालू है ना नाटक, लोगों को अच्छा दिखने के लिए ये करो वो करो, कुछ ना करो, ऐसे बोल रहे हो ओशो जी। ओशो जी सिर्फ इतना ही मैसेज दे रहे हैं 12वें लेसन में, लास्ट में उनका एक ही मैसेज है हम सबके लिए कि साक्षी बनो, जीवन को केवल देखो और अनुभव करो। नाटकीय जीवन से बाहर आओ और वास्तविक सजग और शांतिपूर्ण जीवन जियो। समझ गए दोस्तों। तो देखो कमेंट में ज़रूर बताओ कि सच में जो नाटकीय जीवन है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जिसको हम शांतिपूर्ण जीते हैं, जिस जीवन को हम शांतिपूर्ण जीते हैं वही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ आप। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो दोस्तों। और वीडियो को शेयर भी करो ताकि आपके फ्रेंड्स लोगों तक भी ये बात पहुँचे, है ना। तो अगर आपने अभी तक मेरे दूसरा जो चैनल है एंजल पल्लवी, जो कि मैंने शॉर्ट में जो वीडियो बनाया है आत्मा कैसे परमात्मा से मिलती है, वहाँ पे मैंने उसका स्क्रीनशॉट दिया है। एंजल पल्लवी के नाम से मेरा वो चैनल है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।